नमस्कार साथियों, सीधे ही काम की बात करते हैं और काम की बात है आगामी परीक्षा में पूछे जाने वाले 1857 ईस्वी की क्रांति से बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, ये सारे जो नोट्स मैंने बनाए हैं ये सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारा भारत 3 ये कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से बनाए गए जो हरियाणा बोर्ड में ये लागू है। तो दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे एस्टेट के लिए वो देख लेते हैं। 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। वीर सावरकर ने इस क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा है और वीर सावरकर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन के प्रसिद्ध राजनीतिक बेंजामिन डिज़रेली ने और लॉर्ड एनबरो ने इसे महान विप्लवी और राष्ट्रीय विद्रोह माना है। वेल्जली ने जो चलाई थी वो सहायक संधि चलाई थी। डलहौजी ने जो चलाई थी वो लेफ्ट की नीति चलाई थी। लेफ्ट की नीति के तहत पूछा जा सकता है कि लेफ्ट की नीति के तहत कौन कौन से जो रियासत थी या राज्य थे वो डलहौजी के जो लेफ्ट की नीति चलाई थी उसके अंतर्गत शामिल हुए थे। नागपुर, झांसी, जैतपुर, संबलपुर व सतारा। डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल बादशाह अब अंतिम सम्राट हो गए, इसके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं बन पाएगा। उनके नाम से चलने वाले सिक्कों को बंद कर दिया गया। बहादुर शाह जफर सेकंड अंतिम मुगल बादशाह होंगे, ये डलहौजी ने घोषणा की थी। पूछा जाए किसने घोषणा की थी तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहेब को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया था अंग्रेजों ने। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रबंधन यानी कि उनकी व्यवस्था मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी जनता के प्रति, ये आरोप लगाकर अवध को अपने अधीन कर लिया। यानी 1857 की क्रांति का जो श्री गणेश हुआ वो बैरिकपुर छावनी से हुआ। आपको पता है 29 मार्च का दिन था 1857 ईस्वी को, जब 34वीं रेजिमेंट की परेड हो रही थी। परेड के दौरान जब एक ब्राह्मण सैनिक ये मंगल पांडे ने कारतूस जो बनी हुई थी गाय की चर्बी से, ऐसा जो बताया गया था और ये सच भी था। उस दौरान क्या हुआ था, उन्होंने परेड में ही इनकार कर दिया कारतूसों का यूज करने से। इस दौरान बात बढ़ी तो मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर हसन और लेफ्टिनेंट बॉब को गोली से उड़ा दिया। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उस महान क्रांतिकारी मंगल पांडे जी को फांसी की सजा हुई और देश के लिए वो शहीद हुए। यहीं से क्रांति की असली ज्वाला बढ़ती थी। प्रतीक क्या था, पूछा जाए 1857 की जो क्रांति उसका प्रतीक क्या था, यानी लोग एक दूसरे से मोटिवेट कैसे होते थे, किस मैसेज के जरिए वो इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे। कमल का फूल और रोटी। 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस यूज करने से मना कर दिया। उन पर ब्रिटिश जो वो थी गवर्नमेंट थी उन्होंने मुकदमा चलाया और 10 साल की सज़ा उन सैनिकों को सुनाई और बाकी जो इसका विरोध में थे इसके अलावा उनको निवस्त्र कर दिया। तो बाकी जो सैनिक बचे हुए थे उनको निवस्त्र कर दिए। इतनी जो खतरनाक यानी कि हमारे सैनिकों के साथ षड्यंत्र, उनके साथ जो अपमान किया गया, ये आगे चलकर रुकने का नाम नहीं लेना था और लेना भी नहीं चाहिए था इंडियन को। एक देशद्रोही हुआ श्याम सिंह ने। क्या हुआ था कि 10 मई के दिन क्या हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो भारतीय सैनिकों ने और भारतीय लोगों ने ये कहा जब अंग्रेज लोग चर्च जाएंगे जो जहाँ इनका जो असला बारूद इकट्ठा होता है, जहाँ पर बंदूकें होती है, हम उनको अपने हिरासत में ले लेंगे। लेकिन एक देशद्रोही श्याम सिंह ने खबर उनको पहले से दे दी कि भारतीय जो हैं लोग ऐसा करने वाले हैं, तो अंग्रेज सचेत हो गई। दिल्ली 11 मई 1857 ईस्वी स्वतंत्रता सेनानी ठीक है जनरल बखत खान के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का बादशाह घोषित कर दिया। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि अंतिम बादशाह जो होंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय होंगे। देखिए कहाँ से इस महान क्रांति का आगमन किया, आगे बढ़कर भाग लिया। रेवाड़ी से राव तुलाराम ने नेतृत्व किया। झांसी से लाला हुकुमचंद जैन ने नेतृत्व किया। मोहम्मद शाहजादा
आजिम ने हिसार से इस क्रांति का नेतृत्व किया। नूर समद खान ने रानिया से इसका नेतृत्व किया। अब्दुल रहमान ने झज्जर से किया और राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ से किया। बाबा शाह अमाल तोमर ने बड़ौद से किया। तो ये आगे एक वीडियो और बनेगी जिसमें आपको 1857 की क्रांति से पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। बड़ी मेहनत से एक एक लाइन को सर्च करके एक एक लाइन को इसमें से पढ़ के इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है दोस्तों, वो आपके लिए मेंशन कर रहा हूँ। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।